नमस्कार, मैं हूं अर्ची शेख और आप देख रहे हैं CTV न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आज की ताजा सुर्खियों पर आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। चंद्रपुर जिले के भद्रावती में पाया गया पहला डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना बाधित रुग्ण। इन दिनों कोरोना मरीजों के आंकड़ों में आई कमी से लोगों ने ली थी राहत की सांस, किंतु अब डेल्टा प्लस वेरिएंट की रुग्ण मिलने से प्रशासन की बढ़ गई है चिंता। भद्रावती में मिले इस रुग्ण के संपर्क में आए सभी लोगों की होगी जांच। जिला वासियों को सतर्क रहते हुए सावधानी बरतने की है आवश्यकता। एक और जहां भद्रावती में 40 वर्षीय महिला डेल्टा प्लस वेरिएंट कोरोना संक्रमित पाई जाने से जिला प्रशासन की चिंता बढ़ गई है, वहीं दूसरी ओर इसी भद्रावती में नाग पंचमी के अवसर पर नाग मंदिर में बड़ी संख्या में भीड़ देखी गई। नाग मंदिर में भाविक जिस तरह से भीड़ इकट्ठा कर पूजा अर्चना कर रहे थे, मानो डेल्टा प्लस कोरोना वेरिएंट को वो चुनौती दे रहे थे। गजब की बात तो ये है कि परिसर में मौजूद पुलिस भी बढ़ती भीड़ को नजरअंदाज करते हुए हाथ पे हाथ धरे बैठी दिखी। कोरोना महामारी के संकट काल में अपनी जान की परवाह ना कर रोगियों की सेवा करने वाले अकोला के 250 ठेका कर्मियों को प्रशासन ने कोरोना की दूसरी लहर कम होते ही काम से किया बर्खास्त। इस समय ठेका कर्मियों ने गरज सरो वैद्य मरो ऐसा प्रशासन की भूमिका पर विरोध दर्शाते हुए कोरोना काल में रोगियों की सेवा करने वाले ठेका कर्मियों को प्राधान्य देने की है मांग। बीते दिनों 29 वर्षीय विवाहित युवक नितिन कसारे द्वारा भद्रावती के दत्त मंदिर समीप रेलवे लाइन पर आत्महत्या करने का मामला आया था सामने। नितिन के आत्महत्या की वजह अब तक नहीं चल पाई है, जिसकी तलाश में जुटी है पुलिस। शिक्षण विभाग द्वारा 17 अगस्त से विद्यालय तथा महाविद्यालय शुरू करने के निर्णय को किया गया है रद्द। टास्क फोर्स की बैठक में ये निर्णय लिया गया है, जिसके बाद विद्यालय शुरू करने के निर्देश मिलने तक करनी होगी और प्रतीक्षा। गोंदिया केशोरी में एक 45 वर्षीय किसान संतोष मानकर ने जहर पीकर अपनी जीवन यात्रा की समाप्त। मिली जानकारी के अनुसार मृतक पर लाखों रुपए का था कर्ज, जिसके चलते त्रस्त होकर अपने आप को खत्म करने का निर्णय लेकर ये कदम उठाने की है चर्चा। इस किसान के पीछे पत्नी, 3 बेटियां तथा 1 बेटा ऐसा शोकाकुल परिवार है। अमरावती शहर में लगातार 2 हत्याएं होने से फैली हुई है दहशत। फ्रेजरपुरा पुलिस स्टेशन के अंतर्गत यशोदा नगर में 17 वर्षीय युवक अनिकेत कोकने की छुरी मारकर हत्या कर दी गई, तो वहीं दूसरी ओर राजापेट पुलिस थाने के अंतर्गत आने वाले गोपाल नगर के आदर्श नगर में गुस्साए पति ने अपनी पत्नी को बेरहमी से मारकर उतारा मौत के घाट। 25 वर्षीय पूजा राठौर ये रोजाना पति से नए मोबाइल की किया करती थी मांग, जिसके चलते गुस्साए पति ने उसे बेरहमी से मारा, जिसमें उसकी मौत हो गई। हिंगन घाट के नंदोरी चौक में 2 अज्ञात लोगों द्वारा रात के समय पुलिस जमादार धोटे पर गोलीबारी करने का मामला आया सामने। इस गोलीबारी में धोटे की बाल बची जान, किंतु दोनों आरोपी फरार होने से उनकी तलाश की गई शुरू, जिसके बाद येनोरा गांव में दोनों आरोपियों को पकड़ने गए पुलिस पर आरोपियों ने दोबारा गोलीबारी करने का किया प्रयास और मोटरसाइकिल छोड़ खेत का सहारा लेकर हो गए फरार। समाचार लिखे जाने तक पुलिस द्वारा आरोपियों की तलाश जारी है। बीड जिले के चौसाला गांव में एक और चौंकाने वाली खबर आई है सामने, जहां पेशे से शिक्षक होने वाले व्यक्ति ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी का 7 बार जबरदस्ती गर्भपात की दवाइयां खिलाकर करवाया गर्भपात। बेटे की मंशा रखने वाले शिक्षक ने मर्यादा लांघकर 7 बार गर्भपात करवाने से पीड़ित पत्नी ने पुलिस थाने में की है शिकायत दर्ज, जिसके बाद शिक्षक के एक और अन्य शिक्षिका से अनैतिक संबंध होने का भी हुआ है खुलासा।
महाराष्ट्र के महसूल मंत्री बाला साहेब थोरात का ट्विटर अकाउंट हुआ बंद। मैं भी राहुल कहते हुए राहुल गांधी के पिछले ट्वीट पर दर्शाया था समर्थन, जिसके बाद ट्विटर द्वारा उनका भी अकाउंट बंद किया गया है। समाज माध्यम पर हर एक को अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अधिकार होने की बात स्पष्ट कर आक्रोश व्यक्त करते हुए ट्विटर पर भाजपा का दबाव होने की बात कहकर हम लड़ेंगे की भूमिका अपनाते दिखे बाला साहेब थोरात। तो CTV न्यूज़ हर कदम खबर की और में थी खबरें फटाफट। मिलते कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए CTV के साथ। नमस्कार।